मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डोंट माइंड माय हेयर। मतलब मैं 3 घंटे पहले उठी थी सो के, बट मैं अपने बाल कुछ नहीं कर पाई हूँ। सो गाइस, आज है मंडे और आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम। तो मैंने आज सुबह से उठ के छोले बना लिए हैं। छोले के साथ मैंने पूरी सेकी है और रात में दोपहर में आई थिंक चावल बना दूँगी। तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट अपना और उनका पैक करके रख लिया। उनका तो पैक करके रख लिया है क्योंकि वो सुबह नहीं खा के जा पाए, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। क्योंकि काफ़ी लेट मैं हो गई थी और वो सुबह खा के नहीं जा पाए। तो फिर मैंने पैक कर दिया है, और वैसे खा के जाते भी नहीं हैं। तो मैंने पैक कर दिया है छोले, इसमें प्याज डाल के, और एक संतरा रखा है, मिर्ची का अचार, आम का अचार और पूरी। ओह माय गॉड, आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है। मेरा खाना ये बना रखा है ऑलमोस्ट। मैंने पूरी सेक के रख ली है, पर मैं अभी मैं क्या बोलते हैं, अभी मैं थोड़ा वेट करके खाऊंगी जब मुझे थोड़ी भूख लग जाए। मुझे ऐसे भूख नहीं लग रही है अभी, पर 15 मिनट में ही खाऊंगी मैं भी। और मुझे आज करनी है 2-3 वीडियो रिकॉर्ड। एक कुकिंग जोन की वीडियो एडिट करनी है और एक कुकिंग जोन की रिकॉर्ड भी करनी है। सो मच टू डू, पर मुझे नहीं मालूम मैं कितना कर पाऊँगी। एक्चुअली मैंने कल एक ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी थी कि इंसान जो बोलता है ना वो करता नहीं है। अगर इंसान बोलता है कि आज वो 4 वीडियो शूट करेगा, तो वो 4 वीडियो शूट नहीं करेगा। वो 1 करेगा, 2 करेगा, हो सकता है 5 करे, पर वो उतनी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप पहले से अपने प्लान बता देते हो तो आप वो चीज़ नहीं करते हो। मैंने ये पढ़ी, और उसमें ये भी था कि आप अगर नहीं बताओगे कि आपको कितना शूट करना है, क्या करना है, तो आप हो सकता है उतना कर लो। जब आप पहले से सब कुछ बता देते हो तो आप वो काम नहीं करते हो। तो ये आई थिंक मेरे साथ भी होता है। सो अब मैं जा रही हूँ, देखिए आटे के हाथ हो रहे, हाथ धो के थोड़ी देर बैठ के उसके बाद थोड़ा हॉल बाई काम करके चलेगी, थोड़ा हॉल साफ कर दूँ। दैट्स इट। सो गाइस, मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही हूँ और बोझो अंदर सो रहा है। मैंने बोझो को सोचा कि बोझो को मैं ना खोलूँ। मेकअप मैंने एकदम न्यूट्रल किया है क्योंकि मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं कर रही थी। और मैंने अपना बैकग्राउंड सेट किया। हेलो, से हाय, से हाय। मुझे लगा कुछ चेंज कर दिया जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे रख लिया है। अभी बज रहे हैं 1। अब मुझे बनाने हैं चावल, पर मेरी वीडियो आधी बची हुई है। तो पहले मैं वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। एंड गाइस, और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? आप बताइए, कुछ अच्छा चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? कर रहे हो आप लोग आजकल? कुछ तो बताइए। और हम लोग का आज बाहर जाने का तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग का कोई भी प्लान है बाहर जाने का। आज सिर्फ घर में रह के ही सारे काम करने। हम लोग के 24 का और 25 का प्लान है। 24 को हम लोगों को जाना है फ्रेंड की बेबी का फंक्शन है वहाँ पे, और फिर वहीं से हम लोगों को जल्दी से निकलना है एक फ़ोटो शूट के लिए। और 25 को भी एक है चीज़ जो मैं आपको तभी बताऊँगी, मतलब कोई सरप्राइज़ नहीं है, बट हाँ कुछ है। तो 2 दिन हमें 24-25 को जाना है, और 24 तारीख को महाशिवरात्रि भी है, मतलब शिव जी की शादी है। और तो यही सब है। और हाँ, अगर मैं हो सका तो यहाँ की शिव जी, बहुत भीड़ रहती है, पर यहाँ पे जो सबसे बड़े वाले शिव जी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे हैं वो, मतलब बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले तो अगर जब मैं यहाँ पे रहने आई थी ना, तो हम लोग की जो छत है वहीं से दिख जाते थे वो, बट अब घर इतने ऊँचे ऊँचे हो गए हैं कि वो ढक गए, हम नहीं दिखते हैं। अब तो वहीं जाके देखना पड़ेगा मुझे। और लिटरली यहाँ पे रहते हुए 2-3 साल हो गए कि मैं गई नहीं हूँ। और अगर हम लोग चाहें तो 15 मिनट वॉक करके वहाँ जा सकते हैं, सोचिए। पर निकलना, आसपास ऐसा होता होगा आप लोग के साथ भी कि अगर आपके आसपास कोई जगह है तो वहाँ नहीं जा पाते। अगर दूर जगह है आपके घर के तो वहाँ ज़रूर जाते रहते हैं, और यही होता है हम लोगों के साथ भी। और मेरा मेकअप मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, बस हाइलाइटर लग रहा है कि हाँ हाइलाइटर लगा है, जो कि मुझे स्वेट जैसा लग रहा है। क्योंकि अब आ रही है गर्मी और मुझे कहीं स्वेटिंग नहीं होती, मुझे होती है अपर लिप्स। मेरे अपर लिप्स, मुझे फुल बॉडी कहीं स्वेटिंग नहीं होती। मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम, ये एक जबकि प्रॉब्लम है कि स्वेटिंग होनी चाहिए, मुझे स्वेटिंग नहीं होती है, बट मेरे अपर लिप्स में मुझे स्वेटिंग होती है, और जो मूंछें बन जाती हैं, और कई बार मेकअप भी निकल जाता है वहाँ से। तो मुझे वो चीज़ से इरिटेशन है बहुत। व्हाट टू डू, बट कुछ भी कर लो, नहीं रुक। बोझो उठाना है, बोझो को मुझे जाके, मैं उसे घुमा के ले आई थी और वो वेट कर रहा है। और आई मेरी ऑलमोस्ट आधी वीडियो बची हुई है शूट करने के लिए। सो गाइस, मेरे को लगा थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ बीच में, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मुझे अपनी कुकिंग जोन की एक वीडियो अपलोड करनी है, एडिट करनी है, तो मैं उसे जाके फिर एडिट करूँगी इसके बाद।
अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद एक DIY भी शूट कर लूँ, बट मुझे केला खाने का मन कर रहा है, मेरा फेवरेट फूड। थैंक गॉड मैंने वीडियो शूट कर ली। एक्चुअली मैं बाजू में उन लोग का पूरा घर पेंट हो रहा है। थैंक गॉड। अभी वापस से हल्ला करने लगते, वही मेरे को लगा अच्छा है आज हल्ला नहीं हो रहा। एक्चुअली मेरा जो बोलने का पार्ट था वो पूरा शूट हो गया है, बस मुझे थोड़ा बहुत ऊपर की रिकॉर्डिंग करनी बची। बट मुझे बहुत अजीब लगेगा क्योंकि खिड़कियाँ खुली हुई हैं और वहाँ पे वाइट वॉश करेंगे, मतलब पेंट करेंगे और मैं उनके सामने मॉडलिंग करूँगी। बट काम है, करना पड़ेगा। और कुछ हाँ, और आज शाम को हम लोगों के यहाँ पे भी आने वाला है पेंटर और कारपेंटर। हम लोगों ने कलर डिसाइड किया है, पर्पल, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, और या फिर पर्पल और वाइट। मैं बेडरूम करा रही हूँ और वहाँ कबर्ड्स का काम करा रही हूँ। तो आज शाम को आने वाले हैं वो दो। आई थिंक 2-3 दिन मेरे व्लॉग्स में आपको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम दिख सकता है, होपफुली। अगर सब कुछ सही हो गया अभी इस टाइम पे, मतलब सब कुछ बात हो गई उनसे, तो अदरवाइज़ फिर हम लोग 25 के बाद कराएंगे, मतलब जब हम लोगों का ये 2 फंक्शन निपट जाएंगे तब, क्योंकि फिर बीच में गैप देना नहीं, क्योंकि घर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता ना। आपको लगता है पर अच्छा दिखता है बट पेंट करते टाइम, बट जो सामान गंदा होता है ना, और जो सफाई पर सफाई होनी चाहिए, तो हम लोग को लगा होली से पहले करा देते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था और हम लोगों ने बहुत टाइम से पेंट ही नहीं कराया था। हॉल में अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि हॉल में अभी लाइट चॉकलेट, आई थिंक लाइट, ये कुछ स्किन कलर में, हाँ स्किन कलर में है। आपको वाइट दिखता है क्या मुझे नहीं, ये कुछ स्किन कलर में है। तो मैं अभी इस लाइट से और अपनी वीडियो से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कोई कलर चेंज करा देती हूँ और फिर वो वीडियो अप टू द मार्क नहीं आती है, देन इट विल क्रिएट अ इशू टू मी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं करा रही हूँ अभी, तो मैं अभी हॉल में कुछ नहीं करा रही हूँ। हॉल में आई थिंक मैं कराऊँगी भी तो वाइट ही कराऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो शूट करती हूँ और वाइट से थोड़ा जो एरिया वो बड़ा भी दिखता है, और वाइट से जो कलर्स रहते हैं वो भी क्या बोलते हैं, ब्राइट जो रूम रहता है वो ब्राइट खासा रोशनीदार हो जाता है। सो यहाँ तो मैं अभी सोच नहीं रही हूँ क्योंकि कलर एज इट इज़ है। बेडरूम इज़ मच नीडेड और बेडरूम की सफाई भी करनी है मुझे, बहुत सारा काम है। ये अच्छा है कि मेरा खाना बना पड़ा है, सिर्फ चावल बनाने हैं। सो मैं जा रही हूँ अभी काम करने, क्योंकि मैं तो आपको पता है कैसी हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे हलवा खाने का मन कर रहा है, सूजी के हलवे की रेसिपी चाहिए है। मैं एक काम करती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, जिसको चाहिए वो देख लेना, जिसको नहीं चाहिए वो मत देखना। ओके क्योंकि मुझे सूजी का हलवा डेली सुबह उठ के मुझे लगता है, मेरे साथ डेली सुबह मैं जैसे सुबह उठती हूँ मुझे लगता है सूजी का हलवा खाना है, और मैं बनाती नहीं। फिर उसके बाद मैं कुछ और खा लेती, फिर मेरा मन नहीं करता। फिर हर डेली सुबह, कल मैं अपने हस्बैंड से 4 बजे बोल रही थी, सुबह 4 बजे कि मुझे सूजी का हलवा खाना है, और ने बोला मैं क्या कहाँ से ला दूँ। मैंने सोचा इतना आसान है बनाना यार, बना दो, बट कोई नहीं बनाता। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। मेरा नया बैकग्राउंड, हाय बैकग्राउंड्स, यस। सो मैं पहले से वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि सब मेरी मॉडलिंग देखने वाले हैं आज, बट आधी काम नहीं छोड़ सकती क्योंकि फिर बोझों को उठना है और मेकअप चेंज हो जाएगा, और मेकअप करना मुझे हर दिन पसंद नहीं है। हर दिन क्या मैं मेकअप कितना करती हूँ, मुझे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी शूट करने हैं, बट मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे क्या शूट करना है। आपके एक काम करिए, सबसे अच्छा तरीका है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेकअप में क्या शूट करूं। आप एक काम करिए, प्लीज़ अपने सारे सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन सा इंस्पायर्ड लुक या कुछ भी देखना है जो आपको पसंद है या आपको जो अच्छा लग रहा है, कोई भी इंस्पायर्ड लुक, किसी का भी लुक, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। या कोई थीम लुक या कोई आई शेडो लुक या कुछ भी जो आपको देखना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए, मुझे आप लोगों की पसंद भी पता चल जाए कि आप लोगों को क्या देखना है। और हाँ, तो ये काम पक्का से कर दीजिएगा, पक्का, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। अगर नहीं किया तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है। अगर जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी वो कमेंट ज़रूर करेगा कि उसे कौन सा मेकअप चाहिए। और जिसे मेकअप का शौक़ नहीं है वो लिख दीजिएगा कि हमें मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तब भी समझ जाऊँगी अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो। सो गाइस, मैं थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ आपसे। सो मैं अभी फ्री हुई हूँ और
और मैं अभी फ्री हुई हूँ अपनी वीडियो शूट करके फाइनली, और बोझो मेरा वेट कर रहा है और मुझे आधा 1 घंटा लग गया उसे शूट करते करते। और आपको पता है सामने पेंटर आ गए थे, पर वो अच्छा है कि यहाँ पेंट नहीं कर रहे थे खिड़की के सामने, वो अपने घर के सामने पेंट कर रहे थे, मतलब इस साइड में, तो वो बहुत अच्छा हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ, मेकअप निकाल रही हूँ और टॉप चेंज कर रही हूँ। एक ही वीडियो शूट होने में आज काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली वो हाफ शूटेड थी और उसका जो मेन वर्क था ना वो बचा हुआ था। और वो जो मेरा बहुत तेज़ वेट कर रहा है, मुझे हॉल साफ़ करना है। मेरा इतना हॉल साफ़ है, उतना हॉल सारा बिखरा पड़ा है। यही होता है जब आप शूट कर रहे हो और आपको टाइम नहीं मिलता कुछ और करने का। और मेरे को मेरा ग्लो बहुत अच्छा लग रहा है। सो हाँ, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। आई थिंक मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ, बेडरूम साफ़ करने जा रही हूँ। यस, और थोड़ा टीवी देख रही हूँ। आई थिंक सावधान इंडिया या फिर कोई मूवी आ रही हो अच्छी सी। और दो मूवी अच्छी नहीं आती है, पता नहीं क्यों। सेट मैक्स पे सिर्फ सूर्यवंशम आती है। और आजकल एक मूवी और चल रही है जो बहुत रेगुलरली आ रही है, जैसे हम तुम आती है तो हम तुम लगातार आती है। हम तुम भी बहुत लगातार आ रही है आजकल। बहुत आ रहा है क्या? हाँ, हवा चल रही है, गर्मी लग रही है। तो मैं आपसे मुझे थोड़ी सी देर बाद बोझो को उठा दिया है। बोझो अब गया है बाहर। मेकअप मैंने उतारा नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं मिला मुझे। और अब मैं जा रही हूँ, घर का थोड़ा सा काम निपटा रही हूँ क्योंकि शायद पेंटर आ जाएगा और मुझे चावल भी चढ़ाने हैं। और घर बहुत ज़्यादा ही आई थिंक फैला हुआ। मेरे हस्बैंड को घर गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सेम एज़ मुझे भी पसंद नहीं है। चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है। तो और जब तक मैं साफ़ नहीं कर लूँगी ना, और अगर क्या होता है अगर मैं साफ़ नहीं करती तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, मतलब मैं चिड़चिड़ी टाइप की हो जाती हूँ। इसलिए मेरे को उसे साफ़ करना है, तो मैं जा रही हूँ साफ़ करने। और फिर आई थिंक मैं आपसे 2-3 घंटे बाद ही मिलूँगी, थोड़ा काम वाम निपटा लूँ उसके बाद। इतना गंदा तो नीचे वाला एक्वेरियम भी नहीं होता था। हाँ, फिल्टर नहीं था ना उसमें शायद। उसमें फिल्टर कहाँ है? इतने से में कौन फिल्टर लगाया? हम लोगों ने अभी लंच किया है और अभी पेंटर भी आने वाला है और एक्वेरियम साफ़ हो रहा है। एक्वेरियम बहुत वाहियातली गंदा हो गया था और अभी इसके पत्थर धुलने गए हैं और अभी ये भी धुलेगा। ये देखिए, ओह माय गॉड, सो डर्टी। सो काफ़ी डर्टी हो गया है वो, तो वो साफ़ हो रहा है। बाल बिगड़ गए। क्यूटी क्यूटी पाई आए हाय। सो हम लोग अभी, और पता है कुछ 6 बज रहे हैं और धूप है इतनी तेज। धूप है, धूप 6 बज रहे हैं, मतलब कि गर्मी आ गई है। और आपको मेरे कपड़ों से समझ में आ रहा होगा कि गर्मी आ गई है। अब तुम सबको लेने जाओगे क्या? कारपेंटर नहीं आ पा रहा है। सो कारपेंटर नहीं आया है, पेंटर आ गया है। तो पेंटर को पहले दिखा दिया जाए, वो कारपेंटर को ले आएगा। पेंटर और बस यही सब चल रहा है। आज काम था जो होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस वीकेंड हम लोग बहुत बिजी हैं और अभी ये 2-3 घंटे में काम हो जाएगा। मेरी वीडियो हो गई है पर मैं एडिट करने नहीं बैठ पाई क्योंकि घर में काम हो रहा है। सो यस, पेंटिंग अभी भी पेंट नहीं होगा रूम, शायद कल परसों में शुरू हो जाएगा वो भी। देखते हैं क्या कैसा है, या बाजू में भी हम लोगों की चल रहा है काम। अगर वो सही नहीं बताता है तो हम उन लोगों से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। एक्वेरियम हो गया है क्लीन और इस पर दवाई डली है। खुश हो गई मछलियाँ। अबे दाना खत्म हो गया है, दाना लेके आना पड़ेगा।
सो फाइनली एक्वेरियम साफ़ हो गया है और मैं लगा रही हूँ पोछा लाइजॉल डाल के, क्योंकि मछलियों का पानी नीचे गिरा था और उससे क्या हुआ, आपको पता है पानी कितना गंदा था, और ये बोझो आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उससे पहले बोझो के आने से पहले बोझो बेचारा वहाँ उस रूम में मैंने उसे बंद करके रखा है, क्योंकि वो गंदा संदा पानी पिए या चाटे, इसलिए मैं पोछा मार रही हूँ। और जब ये सूखेगा तब मैं बोझो को खोल दूँगी। यू कैन सी अभी इसमें दवाई डाली है। हेलो हेलो, मुझे एक्वेरियम बहुत सुकून देता है। मतलब मुझे जब भी थोड़ी टेंशन होती है, कुछ होती है, तो मैं एक्वेरियम को देखती हूँ। मछलियों को देखने से पता है, मतलब आपके पास पेट होनी चाहिए। मैं पेट को इंकरेज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप अपने डॉगी को खिला रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप स्ट्रेस में हो, लाइट पड़ रही है मेरे चेहरे पे, स्ट्रेस में हो, आप मछलियों को देखोगे तो आपको पता है बहुत रिलैक्स फील होगा। और मुझे किसी ने कहा भी था कि मुझे एक टाइम में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। अब मुझे नहीं मालूम, हाँ दवाई लेनी चाहिए, वो तो लेनी ही चाहिए, बट मुझसे किसी ने कहा था कि घर में एक्वेरियम रखो और मछलियों को देखो तो उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी जाती है। और वो मेरे केस में काफ़ी हद तक सही हुई थी। मतलब मैं मेडिसिन भी ले रही थी, बट 2-3 महीने मेरा माइग्रेन क्योर हो गया था। अब होता है मुझे माइग्रेन कभी कभी, अगर 5-6 महीने में हुआ एक बार। तो बोझो बेचारा आने की कोशिश में है। हाय बेबीज, सो बोझो को भी मैं खोल रही हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। ऐसा ही होता है जब बात करते करते आप पोछा मारते थे। पूरी क्या हुआ, पेंटर आया, ये एक्वेरियम साफ़ करने वाला है, मेरे हस्बैंड आए, पानी बाहर से ला रहे हैं, वो दूसरा बाथरूम यूज़ कर रहे थे, आ रहे जा रहे हैं, पूरे घर में मिट्टी हो गई। और हॉल तो घर का साफ़ रहना ही चाहिए, घर पूरा साफ़ रहना चाहिए, पर हॉल साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपके घर में एकदम से आता है, सबसे पहले आपको हॉल पड़ रहा है, तो इम्प्रेशन अच्छा रहना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। यस, तो अब हाँ, मैं बोझो को खोल के लाती, फिर मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने बेचारा बच्चा, कब से परेशान थे तुम कब से परेशान हो रहे थे बेबी, तुम कब से परेशान थे? Hello my baby, just sweetheart है तुम? ओले मेरी बाबू को तो छल्दी हो रही है, नोजी आ रही है गुलिया की, इतना कुछ बोझी है मेरी। हेलो कर दो, हेलो एवरीवन, बहुत गर्मी हो रही है, फैन में बैठा हूँ मैं फैन में सो जाऊँगा अभी। ओ बाबू, हाँ, सो कल से बोझो थोड़ा परेशान होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे। ए लड़के, हाँ एक्चुअली मैंने ना ऑल आउट लगा के रखी थी, पर मच्छर ऐसे हो गए क्योंकि बालकनी खुली थी और बाहर का दरवाज़ा खुला था, तो मैंने यहाँ पे ऑल आउट की मतलब कॉइल भी लगा के रखी है, और मुझसे कॉइल का धुआं बर्दाश्त नहीं होता, मेरी आँखें जलती है, और मेरी आँखें जल रही है, पर मच्छर ऐसे हो रहे थे कि बचने की बहुत ज़रूरत है। बोझों को इस रूम से लेके जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जहरीला धुआं, छींक भी आ रही है, मुझे बहुत एलर्जी होती है। अब और भी एकदम से काम नहीं करती। हाँ, सो कल से आई थिंक मुझे फ़ैन ऑफ कर देना चाहिए अभी। सो कल से घर में होने वाला है पेंट का काम शुरू, और हम लोग की टी डेट ऑफिशियली बंद हो चुकी हैं अब, क्योंकि गर्मी हो गई है। गर्मी में मैं चाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा, मतलब मैं दूसरी बार भी चाय पीना अवॉइड करती हूँ। ऐसी ही हूँ मैं सिर्फ सुबह चाय पीती हूँ, और मुझे पता है मैं चाय नहीं पी पाऊँगी। जैसे जैसे गर्मियाँ आती है मेरी शाम की चाय की आदत ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। फिर बरसात आती है तो फिर शायद मैं चाय शुरू कर दूँ, और मैं हमेशा टेम्परेचर के हिसाब से चाय पीती हूँ कि अगर ठंडक है तो मैं चाय पी रही हूँ, और अगर ठंडक नहीं है तो मैं चाय नहीं पीऊँगी। सो हाँ, मुझे ये कहना था कि कल 8 बजे आ जाएगा पेंट करने वाला। हम लोग रूम, जो सांस नहीं आ रहा है, हम लोग, हाँ कल सुबह 8 बजे आ जाएगा पेंटर। हम लोग की जो एक वॉल है, जो टीवी वाली वॉल है, वहाँ पे सीलन आ गई थी। सीलन अगर आप लोग समझते हैं कि अगर बारिश होती है तो वहाँ की जो वॉल होती है वो फूल जाती है। हाँ, वहाँ की जो वॉल होती है ना,
वहाँ की जो वॉल है उसमें सीलन आ जाती है, मतलब गीली हो जाती है वो। तो ऊपर साइड में आ गई थी, उसके कारण एक जगह की पेंट था वो पूरा झड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं जो पुट्टी रहती है जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो निकल गया है वहाँ का। तो मैं बाहर जाना है, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ का निकल गया है, तो वो पूरी वॉल दोबारा से उस पर पूरा का पूरा वॉल पे प्लास्टर ऑफ पेरिस होना है। तो उसी में आई थिंक 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद पेंट शुरू होगा। उसमें 1-2 दिन या 1 दिन, जितना भी दिन लगे, तो 3-4 दिन का काम बैठने वाला है घर में। और कारपेंटर भी आ रहा है, तो अलमारी का भी काम होने वाला है, ताकि हम अलमारी और पूरा वो सब क्लोजेट तो सब कुछ मैच कर लें। सो कल से वो काम शुरू हो जाएगा। गाइस, जो ब्लॉग्स हैं, अगर आपको ऐसे चाहिए जैसे अभी काम चल रहा है और उसके बीच में मैं बात कर रही हूँ और जो काम कर रही हूँ, अगर आपको डेली व्लॉग्स वैसे चाहिए तो आप बताइए, वरना मैं 3-4 दिन के लिए व्लॉगिंग छोड़ने को तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे व्लॉगिंग, या समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों को फिर लगेगा कि मैं वही दिखा रही हूँ। सो अगर आप लोगों को 3-4 दिन का गैप चाहिए है, अगर 3-4 दिन की व्लॉगिंग मैं ना करूँ तो वो चलेगा, तो वो आप लोगों के ऊपर आप बता दीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग का ऐसा है कि मैं तो कभी भी कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए मेरे काम के टाइम के ब्लॉग्स कि वहाँ पे काम चल रहा है मैं ब्लॉग्स करूँ, तो आई एम ओके विद इट। और मुझे कुछ वीडियो पहले से प्लान करके रखनी पड़ेगी, तो वो मैं आज रात को तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे नींद आ जाएगी। सो गाइस, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस व्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे को, आप लिटरली नहीं मानेंगे, मुझे वीडियो एडिट करने जाना है और मेरे पास अभी तो खाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग फुल स्टफ्ड है। टी डेट पे हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं, आइसक्रीम डेट पे भी नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है। और मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 11 बजे, रात को 11 बजे आने वाले हैं वो, क्योंकि उन्हें ऑफिस में काम है। वो 11 बजे आएंगे और अब मैं कुछ और काम देखूं कि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करूं, तो वो सब काम मुझे देखने हैं। सो मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और मुझे फॉलो करिए। कल हॉल वीडियो भी आने वाली है तो उसे भी देखना ना भूलिए। अब मैं आपको बोलती हूँ बाय। आई लव यू ऑल सो वेरी मच। हाय मी बाबू छोल आई है। यू लुक मेरी बेबी तो छोल आई है, खलाते मॉल के छोल आई है। फैन चला दो। ओले मेरी बबू गुच्छा हो गई थी आज, ये बड़ी गुच्छा हो गई थी, क्योंकि हमेशा बांध के रखा था, क्योंकि लोग आए थे घर में। मेरे को भी तो काटना था सबको, मैं काट लेता, थोड़ा सा काटने भी नहीं दिया मुझको, तो मम्मा ने कुछ काटने ही नहीं दिया मुझको। तो बाय बाय, आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब करो प्लीज। सो फाइनल बाय।